हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अग्निशाला। फिर से एक बार आपके सामने हाजिर है हम अगली यूनिट लेके 1.2 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भैया हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कितना सिलेबस आपके उसमें कवर होगा, ठीक है। बट एक वादा किया था मैंने क्या कि पूरा बिजनेस स्टडीज जो है वो हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं इसी सेशन के अंदर, ठीक है। तो आपके जो फाइनल्स के एग्जाम्स होंगे उससे पहले पहले आपको पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, पिछली क्लास में 1.1 करा था, मैंने आपको बोल दिया था कि जिसको भी ये लेक्चर्स देखने हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। प्लस अनदर थिंग, जो भी मेरे पीछे नोट्स बने हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसे मैंने नोट बुक बना रखी है और ऐसे ही प्रैक्टिस बुक भी बना रखी है, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए, नोट बुक चाहिए, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप पे डीएम करना है, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और उसी ग्रुप में आपको आपके सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको नोट्स चाहिए होंगे आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, हम पूरा का पूरा आपको एक्सेस दे देंगे, सो यू कैन व्हाट्सएप अस और अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ के साथ खुद का तो आपने भला कर ही लिया, तो दो चार लोगों का जो यानी कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अपना बिजनेस स्टडीज में अच्छा खासा स्कोर कर सकें, ठीक है। चलिए सर, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्या, चैप्टर 1.2 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बट बिफोर गोइंग टू दैट चैप्टर आई वुड लाइक टू रिवाइज द लास्ट क्लास, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिवाइज द लास्ट क्लास, या लास्ट क्लास रिवाइज करें या लास्ट में सबसे रिवाइज करें इसको पूरे। सर अभी रिवाइज करते हैं, पिछले क्लास को रिवाइज कर ले सर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास, है ना। पिछली क्लास में सर हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सर व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी को हमने क्या बोला था सर, जब एक व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी को करता है किसके लिए, टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल हिज नीड्स, इज टर्म्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी। सर नीड दो तरीके की हो सकती है, क्या, या तो भैया पैसा कमाना हो सकता है नीड, या तो क्या हो सकता है सर, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं काम को कर रहा हूं किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसको हमने क्या बोला था सर, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब मैं काम को कर रहा हूं किसके लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो क्या था सर, मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि सर तीन बातें साथ साथ में पढ़ ली हमने। ह्यूमन एक्टिविटी मींस एनी एक्टिविटी व्हिच इज डन बाय ए ह्यूमन बीइंग फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स और रिक्वायरमेंट। फिर हमने पढ़ा क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी व्हिच इज नॉट डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी बट इट इज डन ओनली टू गेट क्या, मेंटल पीस या मेंटल सेटिस्फेक्शन इज टर्म्ड एज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने तीन पार्ट्स में बांटा था, अगर आप लोगों को याद हो, बिजनेस बोला था हमने, प्रोफेशन बोला था हमने, और क्या बोला था सर, एम्प्लॉयमेंट बोला था। बिजनेस के लिए मैंने क्या बोला था सर आपको, बिजनेस मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, बाय सेलिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ या ना, तो चार बातें हमने पढ़ी थी, तो ये क्या था हमारा बिजनेस। सर फिर उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के बारे में हमने क्या बोला था, प्रोफेशन के बारे में क्या बोला था, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड बाय अ पर्सन। सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल स्किल्स, ठीक है भैया, जिससे वो क्या करेगा, सोसाइटी को क्या करेगा सर, सर्व करेगा। बोलो भारत माता की जय सर। सर प्रोफेशन भी ये था। सर इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो सर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में आपका क्या सर, इंप्लॉयमेंट। क्या पढ़ा था सर हमने, इंप्लॉयमेंट। इंप्लॉयमेंट में क्या था सर, जब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम करता है सो दैट इन रिटर्न उसको क्या मिले, कुछ मिले, क्या मिलेगा सर, सैलरी मिलेगा, तो उसको हमने क्या पढ़ा था सर, आपका इंप्लॉयमेंट आया ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी सर, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, याद है या नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ प्रॉफिट वगैरह पढ़ा था, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वी हैव डिस्कस दैट थिंग, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए बेटा, क्लियर है। चलिए तो बेटा आज 1.2 करने वाले हैं हम, ठीक है। तो 1.2 करने से पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। बिजनेस स्टडीज नहीं, बिजनेस एक्टिविटीज, सही से पढ़ो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। देखते हैं जरा सर, लास्ट क्लास में हमने देखा कि बिजनेस क्या है। सर बिजनेस क्या है, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। रेगुलर बेसिस पे क्या जाएगा, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या जाएगा, और कैसे किया जाएगा सर, बाय प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। ये बात पढ़ी थी हमने। अच्छा देखते हैं जरा, कहते हैं सर all the activities which are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business। क्या बोल रहा है समझ रहा जरा, ये कहना क्या जा रहा है, कह रहा है सर मैं आपको समझाता हूँ। देख
कह रहा दो बातें होती है बिजनेस का मतलब क्या है, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो तो पढ़ी बट साथ में सर बिजनेस का मतलब दो बातें होती हैं। लेट मी चेंज माई पेन फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा, ठीक है। वो लाइक दिस स्केलिंग, ठीक है। चलिए सर देखते हैं जरा। सर कह रहा है जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस है, ठीक है, अगर मैं इसको सही से कैटेगराइज करूं तो उसमें दो तरीके की एक्टिविटी होती है। कौन कौन से सर? सर पहला तो क्या होगा, प्रोडक्शन। पहले क्या होगा सर? प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा सर? दूसरा क्या होगा सर? ये जो प्रोडक्शन, जो ये आउटपुट आया है ना, ये जो आउटपुट आया है इसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे हम। इसको हम क्या करेंगे सर? कस्टमर तक क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। इन दोनों चीजों को मिला के क्या बनता है? बिजनेस। सर कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये वाली क्लासेस पेड होती तो क्या होता है, इन क्लासेस को पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास, वो क्या है सर? मेरा प्रोडक्शन। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इन क्लासेस को तो वो क्या है सर? मेरा प्रोडक्शन, ठीक है। और वेयर एज जब मैं इनको यूट्यूब के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं तो वो क्या सर? आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाना। बताओ सारा का सारा बिजनेस का पार्ट है कि नहीं? हाँ सर है। तो भैया एक बात समझ आ गई कि बिजनेस में दो हिस्से होते हैं। क्या? पहला तो होता है प्रोडक्शन करना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया है उसको प्रोडक्शन प्लेस से लेके कहां तक पहुंचाना सर? कंजप्शन के प्लेस तक पहुंचाना, हाँ है ना। यानी कि आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाना। दो बातें होती हैं सर हमारे बिजनेस में, हाँ है ना। क्लियर है सर? सर क्लियर है। तो देखते हैं जरा क्या बोलता है। कहते हैं सर समझो जरा, इंडस्ट्री, अभी इसके बाद पॉइंट आ रहा है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब क्या सर? देखो जरा वापस आ जाओ। कहता है सर ये जो प्रोडक्शन वाली चीज है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका इंडस्ट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका इंडस्ट्री। कहता क्या? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोले समझ आया क्या? समझ आया क्या? सर दो पार्ट है, सर दो पार्ट है। पहला पार्ट है प्रोडक्शन का, दूसरा पार्ट है प्रोडक्शन को कस्टमर तक पहुंचाने का। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो पहला वाला पार्ट है, उसको हमने क्या बोलते हैं सर? आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा सर सेकंड पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट कौन सा? देखो सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं कॉमर्स। क्या बोल रहा है? कहता था वर्क ऑफ प्रोडक्शन फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्री। जो प्रोडक्शन है वो किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर आता है, जो हमने पहले बात कर ली है। while the remaining activities belongs to commerce, ठीक है। Commerce refers to the sum total of all the activities which are engaged in removal of hindrance of person, place, time, risk, financial information in the exchange of commodity. In short, commerce, ये क्या लिखे बीच में बातें भूल जाओ। In short, commerce is the sum total of activity which has to be undertaken in carrying things from the place of production to the place of consumption। बोले हाँ है ना। यानी कि सर ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं सर? आपका कॉमर्स, हाँ है ना। अरे ये तुम्हारा स्ट्रीम वाला कॉमर्स नहीं, आर्ट साइंस कॉमर्स वाला, ये बिजनेस वाला कॉमर्स है, समझ गए। तो भैया जो प्रोडक्शन करने का प्रोसेस है उसको मैं क्या बोलूंगा? आपका इंडस्ट्री। और वेयर एज आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाना, यानी कि आउटपुट कहां रखा होगा? प्रोडक्शन प्लेस पे, उसको फैक्ट्री से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचाने को मैं क्या बोलूंगा सर? आपका बेसिकली जो भी बीच में काम होगा दैट वुड बी इंक्लूडेड इन कॉमर्स। बोल भारत माता की। चलिए सर आगे चलते हैं। इतनी बात हो गई है ना। अब मैं वापस इंडस्ट्री पे आ रहा हूं। कहता है सर जो इंडस्ट्रीज है ना उनको हमने तीन हिस्से में बांटा हुआ है। कहते हैं एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है, ठीक है। सर समझते हैं जरा ये क्या क्या है, ये क्या क्या है। चलिए सर देख लेते हैं। कहता है सर ये जो इंडस्ट्री है ना, मैं इसको पार्ट ए बोल देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया मेरा पार्ट बी। तो भैया पहले हम पार्ट ए के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं सर, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है सर? इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री का मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको हमने क्या बोला सर? आपका इंडस्ट्री, ठीक है। कहते हैं सर ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसके कुछ भाई बहन है, बच्चे हैं, सॉरी भाई बहन नहीं, इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ फादर, ठीक है। और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं नीचे, ठीक है। देखते हैं जरा कौन कौन से बच्चे हैं सर। ठीक है सर, पहला बच्चा देखते हैं सर। पहला बच्चा है सर इसका प्राइमरी। पहला बच्चा, पहला बच्चा बुलबुल का बच्चा, पहला बच्चा क्या?
प्राइमरी इंडस्ट्री आर आर पहला क्या है सर हमारा, प्राइमरी इंडस्ट्री। समझ आया कि नहीं? अभी इसके भी भाई हैं, इसके भी बच्चे हैं। ये ये देखो, ठीक है, वापस आते हैं। कहते हैं सर, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी इंडस्ट्री, इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटी थ्रू विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। सर समझना जरा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं सर, इसमें हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका यूज करके क्या बनाते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं। क्या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाते हैं सर, आपके लिए मटेरियल बनाते हैं भाई। फॉर एग्जांपल कोयला निकाला जाता है ना, खोद खोद के, है ना, समझ रहे हो सर? पानी में से कुछ ना कुछ निकालते हैं ना आप लोगों के लिए, ठीक है सर? डिगिंग करते हैं कि नहीं, समझ रहे हो? हाँ या ना सर? पोल्ट्री फार्म्स बन लगाते हैं ना भैया, मुर्गी पालन करेंगे कि नहीं, मछली पालन करते हैं कि नहीं, तो वो क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, समझ गए? इन सब को हम क्या बोलते हैं सर, आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। सर क्या है, विथ, कहता है सर, इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी थ्रू विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। देखते हैं सर, इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कि सर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके उससे हम क्या बनाएंगे सर, रॉ मटेरियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, रॉ मटेरियल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यस और नो सर? सर क्लियर है, आगे चलते हैं सर। अब फर्दर जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, इसके नीचे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, इसको हम फर्दर क्या करेंगे सर, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सर कितने पार्ट हैं इसके सर, दिस इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। देखना जरा कौन कौन सी है सर, देखना जरा, ये बेटा चार्ट बहुत काम आएगा आप लोगों के। पहला बोलता है कि जेनेटिक इंडस्ट्री, और दूसरा क्या बोलता है सर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सर पहला है हमारे पास क्या, जेनेटिक, और दूसरा क्या सर हमारे पास, एक्सट्रैक्टिव। दूसरा क्या है सर हमारे पास, एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। तो भैया जेनेटिक, पोल्ट्री फार्म वगैरह, दैट इज जेनेटिक। और एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या, अर्थ में से मैं कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, तो वो क्या हो गया मेरा सर, आपका एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोलता है। कहते हैं सर, जेनेटिक इंडस्ट्री, द जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स दैट इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स, समझ गए, एनिमल की क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। एंड वेजिटेबल्स आर इंप्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल, इट इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और ट्री प्लांटिंग, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल भैया वो टेंट सा लगाते हैं, टेंट के अंदर सब्जियां वगैरह उगाते हैं, समझ रहे हो कहानी? तो वो क्या सर, आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या आपका जेनेटिक इंडस्ट्री सर, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या आपका जेनेटिक इंडस्ट्री सर, मछली पालना, मुर्गी पालना, कुत्ते पालना, और कुत्तों की ब्रीडिंग करवा के बेचते हैं लोग आजकल, ठीक है। क्या है सर, सारा का सारा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, हाँ या ना, हाँ या ना? चलिए सर, व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव? कहता है इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। हवा में से कुछ निकाल रहे हैं, पानी में से कुछ निकाल रहे हैं, समझिए, ये क्या है सर आपका एक्सट्रैक्टिव। खनन करते हैं ना, देखा आपने ऐसे, समझ रहे हो, कुछ निकाल रहे हैं, बोलते रहते टाइम टाइम कि आज हमें ये मिल गया, आज हमें ये मिल गया, आज हमें सोने की खदान मिल गई, समझ रहे हो? ये क्या सर आपका, क्या एक्सट्रैक्टिव, कुछ चीज क्या करें हम, अर्थ में से क्या करें सर, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर है सर? बोलिए बेटा, क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। फिर आता है हमारे पास क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्री। कहता है इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच यूजेस रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश गुड। देखना जरा क्या बोलता है। कहता है सर, इसके बाद जो अगला हमारे पास आएगा, अगला जो हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे क्या आपका, उसको हम बोलेंगे क्या आपका, सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे सर उसको हम, सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखते हैं जरा, व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखिए सर, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा, देखते हैं, बताता हूं आपको क्या होगा। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इसको, सेकेंडरी
इंडस्ट्री। देखते हैं सर, व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? सर इसने क्या करा, इसने यहां पर यहां तक हमें क्या दिया, इसने रॉ मटेरियल दिया। अब ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल को क्या करेगा सर, फिनिश गुड्स में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसका क्या काम है सर, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा किसमें, फिनिश गुड्स में। जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें रॉ मटेरियल दिया, उसी रॉ मटेरियल को सर, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमको रॉ मटेरियल दिया, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमको जो रॉ मटेरियल दिया, हमको जो रॉ मटेरियल दिया, उसी को क्या करेगा सर, कन्वर्ट करेगा किसमें सर, फिनिश गुड्स में। बोले हाँ या ना, यस, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बेटा? जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, हाँ या ना सर, क्लियर है। अब बेटा इसके फर्दर कुछ कैटेगरी है नीचे, ठीक है, इसको फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं कितने कितने पार्ट है सर इसके। पहले तो दो छोटे छोटे पार्ट पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखते हैं जरा सर कौन कौन से पार्ट हैं इसके, ठीक है। कहते हैं सर सबसे पहला आता है इसमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कहता है इट इज दैट इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश मटेरियल्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट द फिनिश गुड्स। ठीक है, जैसे भैया आप समझ रहे जरा क्या बोल रहा है। कहता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमको रॉ मटेरियल मिला है किससे, प्राइमरी इंडस्ट्री से, या कुछ WIP वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें थोड़ा बहुत काम होगा वो हमें मिला है, तो उससे हम प्रोसेसिंग करके क्या करेंगे सर, फिनिश गुड बनाएंगे। और प्रोसेसिंग किसकी मदद से होगी सर, इंसान की मदद से और मशीन की मदद से। ठीक है, देखते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ से आपने बना दिया क्या, कॉटन। गधो उल्टा है, कॉटन से क्लॉथ बनता है, कपड़े से थोड़ा ना वो बनाओगे आप। ठीक है सर, कॉटन लिया, ठीक है, कॉटन से हमने, कॉटन कहां पर निकाला होगा हमने, प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री ने मुझे कॉटन दिया, कॉटन से मैं क्या बनाऊंगा सर, आपका कपड़ा बना दूंगा। हाँ है ना सर, समझते जरा। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या करा, जेनेटिक करके, ठीक है, हमने क्या करा सर, हमने क्या करा, गन्ना उगाया। गन्ना उगा के हमने क्या करा, निकाल के दे दिया, एक फिनिश, एक रॉ मटेरियल दे दिया। इस रॉ मटेरियल को हम लेंगे कौन, सेकेंडरी में। ला 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 मेरे को रॉ मटेरियल दे, क्या दे, गन्ना दे। गन्ना लिया और गन्ने से क्या बना दिया सर मैंने, चीनी बना दी। गन्ने से क्या बना दिया मैंने, चीनी बना दी। किसके अंदर आ गया सर, मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यस और नो? तो इसमें दो तरीके, इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर डिवाइड कर रखा है नीचे 4 पार्ट्स में, मैं समझा देता हूं। पहला बोलता है एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल के अंदर क्या है, कहता है अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। कहता है एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। चलो मैं इसको भी फर्दर कैटेगराइज कर देता हूं, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तो पहले यहां पर देख लेते हैं सर, पहले देख लेते हैं, पहले हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्टिव। देखना जरा सर, एक आता हमारे पास क्या, मैन्युफैक्चरिंग, और एक है हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्टिव। यस और नो? यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं। ये जो सर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या करा सर, जो ऊपर रॉ मटेरियल देता है उसको फिनिश गुड बनाया। और कंस्ट्रक्टिव में हम क्या करेंगे, देखना जरा। कहता है सर अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप समझते हो सर, मकान बनाना, डैम्स बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये क्या सर आपका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कहता है अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय द यूजिंग थिंग्स प्रोड्यूस बाय द अदर इंडस्ट्री। अदर इंडस्ट्री ने मुझे दिया क्या, सीमेंट दिया, ईंट दिया, लकड़ी दिया, ठीक है, फिर लोहा दिया मेरे को, समझ गए। तो इन सब चीजों का यूज करके मैंने क्या कर दिया, बिल्डिंग बना दिया, सड़कें बना दी, समझ गए, हॉस्पिटल्स बना दिए। ये क्या है सर, मेरे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। हाँ या ना, क्लियर सर? तो बेटा हमें दो मिल गए क्या, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, एक मैं आपको फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन दिखा रहा हूं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, दिस इज फर्दर कैटेगराइज इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, फर्दर कैटेगराइज इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो वो मैं आपको स्मॉलर पार्ट्स भी दिखाई देता हूं। ठीक है, देखते हैं जरा सर, अब आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा सर इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास क्या, पहला पार्ट है हमारे पास क्या सर, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल मैंने आपको बता दिया कि भैया एक चीज से बहुत सारी चीजें, भैया एनालिसिस करना पड़ेगा ना, अच्छा तभी तो निकलेगा। तो भैया क्या, एक चीज से बहुत सारी चीजें, ये क्या है सर, एनालिटिकल। ठीक है, तो पहला क्या आ गया सर आपका, एनालिटिकल, यानी कि क्या, वन टू मैनी। ठीक है, वन टू मैनी। फॉर एग्जाम्पल समझना,
वन टू मैनी भैया क्रूड ऑयल पता आपको, कच्चा तेल बोलते हैं इसे हम, ठीक है, क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल से बहुत चीजें निकलती है सर, पेट्रोल हम इसी से निकालते हैं, डीजल इसी से निकालते हैं, और अदर बहुत सारे तरीके के तेल निकलते हैं किससे, आपके क्रूड ऑयल से। यस और नो? तो भैया एक चीज से जब आप बहुत चीजें निकालते हो, ठीक है, एक चीज का यूज करके, एक रॉ मटेरियल को यूज करके आप बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट निकालोगे, तो उसे आप क्या बोलोगे सर, एनालिटिकल। सर लकड़ी का टुकड़ा यूज करके, ठीक है, एक पेड़ को यूज करके, पेड़ की लकड़ी को यूज करके मैंने घर का बहुत सारा फर्नीचर बनाया, क्या सर आपका, एनालिटिकल। एनालिटिकल इनपुट क्या था, लकड़ी, लकड़ी से क्या बने, बहुत सारे आउटपुट बने, क्या है सर आपका, एनालिटिकल। यस और नो? यस सर। आगे चलते हैं, कहता प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कहता है द इंडस्ट्री अंडर विच यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि सर इसमें एक से ज्यादा प्रोसेस क्या होंगे, यूज होंगे। रॉ मटेरियल से क्या करोगे आप, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करोगे, और कुछ नहीं है। यहां पर क्या है सर, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, सर प्रोसेसिंग में क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, रॉ मटेरियल को आप क्या करोगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। अब आप क्या सोचते हो, गन्ने को, जब गन्ने से शुगर बनाते हो तो क्या सीधे शुगर बन जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले गन्ने से क्या किया जाता है, गन्ने को पहले साफ किया जाता है सही से, ठीक है, तो सफाई एक प्रोसेस हो गया। सफाई के बाद उसको मशीन में डाल के उसका रस निकाला जाता है, ठीक है, पूरा रस निकालते हैं उसका, तो रस को निचोड़ निचोड़ के पूरा बहुत सारा रस बना दिया। सेकंड प्रोसेस, उस रस को सुखा के मशीनरी यूज करके उसको सर शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा प्रोसेस, फिर सर उस शुगर को साफ किया जाता है। अब इतनी साफ शुगर आती है आपके पास, बिल्कुल सफेद, उसमें कोई भी गंध नहीं रहता, उसको सफाई की जाती है, फिर जाके वो आपके पास आ रहा है। तो क्या है, बहुत सारा प्रोसेसिंग है। तो रॉ मटेरियल को जब थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस मैं फिनिश गुड में कन्वर्ट करता हूं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर है। तीसरा देखते हैं सर, तीसरा क्या बोलता है, कहता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस मैनी रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मोर और यूजफुल प्रोडक्ट। समझना जरा, सिंथेटिक में क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक में क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल में क्या कर रहा था, एक से बहुत सारे बनाए थे, यहां पर हम क्या करेंगे, मैनी को यूज करेंगे, ठीक है, और मैनी से क्या करेंगे सर, एक बनाएंगे। लाइक एग्जांपल सीमेंट। आपको क्या लगता है, सीमेंट सीधे बन क्या जाता है? नहीं भाई, देखो सीमेंट में क्या क्या यूज होता है। कह रहा है सर सीमेंट को बनाते हुए लाइमस्टोन यूज किया जाता है, जिप्सम यूज किया जाता है, कोयला यूज किया जाता है। कोयला यूज किया जाता है जब तो सीमेंट काला होता है। समझ रहे हो? ऐसा थोड़ा ना कि पहाड़ तोड़ा और आ गया सीमेंट, ऐसा नहीं होता भाई। समझ रहे हो? बहुत सारी चीजों को मिला के हमने एक आउटपुट निकाला, तो वो क्या बना आपका सर, सिंथेटिक इंडस्ट्री। हाँ या ना? वन टू मैनी को हम क्या बोलेंगे, एनालिटिकल। मैनी टू वन करोगे तो क्या बोलोगे सर आप, सिंथेटिक। हाँ या ना? नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग। सर असेंबलिंग में क्या होगा, असेंबलिंग में क्या होगा, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है सर। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना अलग अलग, ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, चाहे एनालिटिकल हो, चाहे प्रोसेसिंग वाली हो, ठीक है, या चाहे आपकी, अरे ये मैंने लिखा ही नहीं क्या, इसको मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, ये तीसरे वाले को मैंने लिखा ही नहीं, सिंथेटिक को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या आपका, सिंथेटिक। ऊपर लिख लेना आप लोग, ये जो ये चीज है इसको यहाँ लिख लेना, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है सर, ये सब ने आउटपुट दिया होगा अपना, प्राइमरी ने भी कुछ दिया होगा, सेकेंडरी में ये भी इंडस्ट्रीज होंगी, इन्होंने भी कुछ बना के दिया होगा, इन सब से हम लेंगे, लाओ अपना आउटपुट दो, आउटपुट दो, और लास्ट में आके हम क्या करेंगे, उनको जोड़ के एक नया आइटम बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले लगी हुई है, एक मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, कुछ वाईफाई से रिलेटेड चीजें लगी हुई है, कुछ लैन से रिलेटेड चीजें लगी हुई है, प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, इसमें एक चार्जर दिया हुआ है मेरे को। ये क्या सारा का सारा एक ही कंपनी बना है, अलग अलग से लेते हैं। डिस्प्ले किसी से लिया, मदरबोर्ड किसी से लिया, कीबोर्ड किसी से लिया, बॉडी पैनल किसी से ली, सबको मिला के क्या बना दिया, एक लैपटॉप बना दिया। क्या है सर, असेंबलिंग। आपके घर में टीवी है, ऐसी क्या है, असेंबलिंग। वॉशिंग मशीन है, क्या है सर, असेंबलिंग। यानी कि अलग अलग जगह से चीजें उठा के उन सबको जब जोड़ के मैं एक नया आइटम बनाऊंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा सर, आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। हाँ या ना? बोले क्लियर है कि नहीं? तो बेटा हमने प्राइमरी इंडस्ट्री खत्म कर दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री पे हमने क्या कर दिया सर, खत्म कर दिया। ये पूरा चैप्टर इस चार्ट में समअप कर देंगे हम लास्ट में, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। लास्ट में जब रिवीजन कराऊंगा ना, ऐसे रिवीजन होगा, ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिवीजन हो गया, ठीक है। सर हमारे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है जूम इन जूम आउट का, मेरे पास तो है ना। तुम क्या करोगे लेके भाई, जरूरत तो मेरे को है, समझाना तो मैंने है तुम लोगों को, तुम क्या करोगे इसका।
चलिए सर अगली इंडस्ट्री पे चलते हैं। सर अगली इंडस्ट्री पे चलते हैं। अगला बोलता है सर टर्सरी और सर्विस सेक्टर। देखना टर्सरी और सर्विस सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री। देखना जरा ये क्या है, बहुत सिंपल है। सर्विस, ठीक है, इंडस्ट्री भी लिख ही देता हूं आगे। तो भैया नाम ही बोल दिया क्या, सर्विसेज। जहां पर सर्विसेज दी जाएंगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे सर, आपका टर्सरी सेक्टर। कहता है इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस सर्विसेज, एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, कोचिंग। क्या है सर, सारा का सारा टर्सरी सेक्टर। समझ गए। तो हमने बेटा इंडस्ट्री को अभी जो हमने पढ़ा है, इंडस्ट्री को हमने पढ़ा है 3 टुकड़ों में, ठीक है। सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। आगे जो ये है, ये जो रिमेनिंग है, चलो ये भी करा ही देता हूँ, ठीक है। आप खुश रहोगे, ठीक है। देखते हैं जरा। तो सर अगला देखते हैं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, मेरी इच्छा है, ठीक है। तो पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सर आज हमने पढ़ी 3 इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री से पहले ना थोड़ा सा और डीप में चलते हैं सर। हाँ सर, हमने सबसे पहले पढ़ा कि आपका बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में हमने देखा कि भैया 2 बातें होती है। पहला क्या होता है सर, एक तो होता है प्रोडक्शन, ठीक है। और सर दूसरी बात क्या होती है, इस प्रोडक्शन को पहुंचाना होता है किसके पास, कस्टमर के पास। तो ये जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली आपका इंडस्ट्री। वेयर एज जो आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है, आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर, आपका उसको हम क्या बोलते हैं आपका सर, कॉमर्स। सर इंडस्ट्री को हमने डिवाइड करा कितने पार्ट्स में सर, 3 पार्ट्स में। इंडस्ट्री को हमने डिवाइड करा सर कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ठीक है। कितने पार्ट्स में करा सर, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट था हमारा क्या, प्राइमरी इंडस्ट्री। पहला पार्ट क्या था सर हमारा, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमने क्या करा सर, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाया, रॉ मटेरियल। तो इसके अंदर हमने जो पढ़ी, इसके अंदर हमने जो कैटेगरी पढ़ी, वो पढ़ी 2। पहली कौन सी थी सर, आपकी जेनेटिक। दूसरी कौन सी थी सर, आपकी एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक के अंदर हमने क्या करा सर, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाया सर, एक आउटपुट बनाया। सर एक्सट्रैक्टिंग में हमने क्या करा सर, आउट ऑफ द अर्थ में से कुछ निकाल के एक रॉ मटेरियल बनाया या फिनिश गुड बनाया, ठीक है। उसके बाद सर सेकेंडरी में हमने क्या करा, जो प्राइमरी ने मेरे को रॉ मटेरियल दिया, जो प्राइमरी ने मेरे को रॉ मटेरियल दिया, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा किसमें सर, मैंने फिनिश गुड्स में। सर सेकेंडरी में 2 कैटेगरी थी, पहला था मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा था क्या आपका कंस्ट्रक्टिव। सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है सर, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे किसमें, फिनिश गुड में, वो क्या था आपका मैन्युफैक्चरिंग। 4 तरीके का था सर। पहला क्या था आपका एनालिटिकल। एनालिटिक के अंदर हमने क्या करा सर, एक से हमने क्या करे, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि क्रूड ऑयल से हमने क्या बनाया, पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया। फिर दूसरा क्या था, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमने क्या करा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा किसमें, फिनिश गुड्स में। हाँ है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा किसमें, हमने फिनिश गुड्स में। सर तीसरा क्या था हमारा, सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या करा, बहुत सारे को यूज करके हमने क्या बनाया सर, एक बनाया, दैट इज सिंथेटिक। जैसे कि सीमेंट में हमने देखा था, जिप्सम, कोयला, इन सबको मिला के क्या बनता है आपका, सीमेंट बनता है। सर असेंबलिंग में क्या करा, बाकी सारी इंडस्ट्री का आउटपुट निकाल के उसको हमने क्या करते सर, असेंबल करते, तो वो क्या बन गया आपका असेंबलिंग। बोलो याद है कि नहीं सर। कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या था सर, कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या था, इसको भी डब्बे में डालो यार, मजा सा नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। इसको भी डब्बे में डाल दिया सर। कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या था, कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या था सर, कंस्ट्रक्टिव के अंदर सर कुछ नहीं था। सिंपली जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइक बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, इन सब ये बनाते हैं, तो वो क्या सर मेरा कंस्ट्रक्टिव। लैंड नहीं, बिल्डिंग बनाई जाती है हमेशा, ठीक है, डैम्स वगैरह, सड़कें वगैरह। और सर लास्ट में हमने पढ़ा क्या आपका टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा सर, सिंपली कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो क्या है सर, हमारा टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री। बोलिए सर सब कुछ याद है कि नहीं, बोले एवरीथिंग इज ऑन टिप्स और नॉट, ठीक है। तो ऐसे ही करके थे बेटे, ये जो आपकी जो नोट्स बन रहे हैं ना, ठीक है, ये जो चार्ट्स बन रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई चार्ट, ठीक है। पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाता है 1 मिनट के अंदर, अगर आपके पास चार्ट है। चार्ट नहीं है तो भैया आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सर ये चार्ट आपको बनाने जरूर है अपनी कॉपी में। जब ये चार्ट आप बना के रखोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो सर, सारा का सारा मिनटों के अंदर क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। चुटकियों में रिवाइज होता है भाई सारा का सारा, समझ गए। तो ये नोट डाउन जरूर करना चार्ट, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके इसको रिकॉर्ड जरूर करना आप लोगों ने, हाँ या ना। चलिए सर, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत छोटी सी आने वाली है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है सर, हमने फर्स्ट पार्ट तो इसका कवर कर लिया, ए पार्ट तो हमने कर लिया इंडस्ट्री का। अब हमने कौन सा करना है सर, बी पार्ट, यानी कि कौन सा वाला पार्ट, कॉमर्स वाला पार्ट, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो बेटा उसको भी साथ में ही, जैसे आप ये वीडियो देखो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके बाद ही आप कॉमर्स वाला पार्ट भी क्या कर लेना, खत्म कर लेना, क्योंकि ये 1 यूनिट है और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 1 दिन में हम 1 यूनिट अपनी क्या करें सर, खत्म करें, ठीक है। चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।